ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है देखें जरा, मार्केट अभी 96 हो रहे हैं, अराउंड 65 पॉइंट अप खुल रहा है। मैंने बोला मार्केट का एक ट्विस्ट ले रहा है, ध्यान से समझिए, इस ट्विस्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको 3-4 दिन से बोल रहा हूं कि मार्केट एक ट्विस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वो ट्विस्ट क्या है? यस, क्या ट्विस्ट दिखाई दे रहा है? क्या मार्केट अपने पिवोट पर जाने की कोशिश कर रहा है? यस और नो? जी सर। देख रहे हैं मार्केट को गिरना चाहिए था कि नहीं? मार्केट को गिरना चाहिए और मार्केट ट्विस्ट लेके बार बार इस पर जा रहा है। अगर ये इस पर बैठ गया या इस पॉइंट के ऊपर निकल गया तो अपना एक बाय बनाएगा ना, यही तो मैं बात कर रहा हूं, कर सकता है ना मार्केट। और ये भी मैंने आपको बोला है कि अगर सेल आएगी, अगर क्या पता भाई, क्या मार्केट का क्या भरोसा होता है, अगर सेल आए तो मैंने आपको ये पॉइंट बोला हुआ है कि आप क्या करना, इसके बाहर कैंडल क्लोज हो जाने देना, तभी सेल स्टार्ट करना। राइट है, ये हमारी प्रॉमिस हो रखा है कि हम ऐसा करेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे खुल जाता है किसी भी रीजन से, क्योंकि मार्केट का बाहर निकलने का एक और रीजन भी, एक और तरीका भी है, मेथड समझ लीजिए वो क्या है। वो मेथड ये है कि मार्केट को यहां पर, अगर आप एक पॉइंट समझेंगे तो शायद फायदा होगा। देखो मार्केट जब बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो उस समय कन्वर्जन लाइन पास में होनी जरूरी है कि नहीं है निकलते हुए? राइट है, ये आपने पहले भी चेक किया होगा, कभी पहले भी चेक करो जब मार्केट गिरा हो। मैं कहीं दिखा देता हूं, ये देखो, जब मार्केट गिरा, जब निकला यहां से बाहर, तो क्या कन्वर्जन बेसलाइन बाहर अंदर थी? ये देखो बिल्कुल साथ में चल रही थी। ठीक है, अगर मार्केट उससे पहले नीचे आएगा तो नहीं गिर पाएगा। मैं कहीं और दिखाता हूं, यहां पर जरा चेक कीजिए, यहां पर क्या हुआ। देखो मार्केट बाहर आया, आर क्लोजिंग भी दे दी, कन्वर्जन लाइन कहां बैठी थी? यस, क्या समझ में आया किसी की बताए? क्यों क्रिश जी, पॉइंट आया समझ में? तो मार्केट के गिरने के लिए कन्वर्जन लाइन का पास में होना जरूरी है, कंडीशन ये है। तो अब अगर मैं यहां से आता हूं तो मार्केट दो काम कर सकता है। ठीक है, मार्केट दो काम कर सकता है, इस पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, यहां पर दो केस है। पहला केस क्या है कि जब मार्केट यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर थी? पहला पॉइंट। ठीक है, मतलब मार्केट नहीं निकल सकता था यहां से नहीं निकल सकता था। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि मार्केट कैसे निकलेगा। मार्केट कब निकलेगा? जब कन्वर्जन लाइन थोड़ा पास में आ जाएगी, तो ये तब गिर सकता है कि नहीं आराम से मार्केट। ठीक है, तो इसका मतलब इस हफ्ते मार्केट ना गिर के, अगर आपको नेक्स्ट वीक में, मतलब आज हो गया थर्सडे, मंडे को अगर ये कन्वर्जन लाइन यहां मिलती है या बाहर मिलती है तो समझ जाइए ये मार्केट यहां से टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले पहले, अगर उससे पहले पहले मतलब वीक से पहले पहले ये आपका इसके ऊपर पहुंच जाता है, इसके ऊपर पहुंच जाता है, तो मार्केट एक बाय उठाने की कोशिश कर लेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों कंडीशन है, ये नेक्स्ट मंडे पता लगेगी, लेकिन इसके अभी गिरने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे और अप जाने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है। कोई पोजीशन तो नहीं पड़ी मेरे पास ना, कोई पोजीशन नहीं पड़ी, खाली पड़ा है। चलिए, अभी क्या देखना है हमें? हमें देखना है कि बाय कहां पर होनी है। यस, कोई भी बताए बाय कहां पर होनी है? बेस लाइन के ऊपर या कम से कम पिवोट के ऊपर? जी सर, या कम से कम पिवोट के ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कि हमारा मार्केट खुल कहां पर रहा है। 71 पॉइंट अप खुल रहा है, 22,541 पे खुल रहा है। 22,541 कहां पर आता है? यस, 541। 22,541 कितना ऊपर है? थोड़ा सा ऊपर है, पिछले दिन के ओपन के आसपास, पिछले दिन के ओपन पर खुल रहा है। राइट है, लेकिन क्या पिवोट के ऊपर है? क्वेश्चन। नो नो नो, अभी भी नहीं है। तो क्या हम पिवोट मतलब बाय में चले जाएं? अभी नहीं जा सकते। अभी राइट नहीं है, सर, वेट करना चाहिए। अब हमारा केस ये हुआ कि क्या मार्केट कल के मुकाबले, मतलब ये दो केस है। पहला तो केस ये है, क्या मार्केट पॉजिटिव है? नो, नो सर। राइट है, लेकिन दूसरा केस, क्या मार्केट कल के मुकाबले पॉजिटिव खुला है? नो सर, अभी तक तो यस, नहीं है। कल के मुकाबले, कल तो देखो यहां था ना, हाँ बराबर। आज ऊपर खुल रहा है, तो कल के मुकाबले पॉजिटिव है। यस,
ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, क्या ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है? नो। नो सर। क्या कल के मुकाबले मार्केट पॉजिटिव खुला है? यस, राइट है। इसका मतलब अभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट ट्राई कर सकता है, मार्केट देखो कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही बैठा है कि नहीं पूरे दिन से? कितने दिन हो गए कन्वर्जन लाइन के ऊपर? 1 2 3 4 5, राइट? वीक, कंप्लीट वीक कन्वर्जन लाइन के ऊपर बैठा हुआ है मार्केट, नीचे नहीं गया। कब सेलिंग होगी? यस एनीवन, कब सेलिंग होगी कन्वर्जन लाइन के नीचे? जी सर। यस सर। तब तक हम सेल नहीं करेंगे, तब तक सेल करके आपको नुकसान होगा। कल भी, परसों भी आप देखोगे तो डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ, यहां पर ये देखो मार्केट नीचे ओपन हुआ, यहां से ऊपर चला गया। कल आपका मार्केट ऊपर ओपन हुआ, यहीं पर सपोर्ट लेके वापस चला गया, यही हुआ। तो मार्केट अभी सपोर्ट पर बैठा हुआ है, जब तक इसके नीचे नहीं निकल जाए तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं आएगा। एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर चेक कर लो, अगर मैं यहां पर कन्वर्जन लाइन की एक लाइन डालता हूं, यहां पर समझना, अगर मैं यहां पर कन्वर्जन लाइन के लिए एक लाइन मार्क कर देता हूं, ये मैंने लाइन मार्क की, तो जरा इस चीज को चेक कीजिए, दो का कनेक्टिविटी डालना। मार्केट को कहां होना चाहिए? कन्वर्जन लाइन के नीचे होना चाहिए सेलिंग के लिए, और 1 आवर में कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। जी सर। ये कंडीशन है। जरा यहां पर जाइए और 1 घंटे में देखिए कल मार्केट में क्या हुआ, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है? देखो पिछली बार क्या हुआ, ये देखो मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे आ गया, राइट? जी सर। कन्वर्जन बेस के नीचे आ गया, लेकिन कहां रुका? हम्म। 1 डे की कन्वर्जन लाइन पर। जी सर। गॉट Yes, इट? कन्वर्जन लाइन पर तो लाइन डाल रखी है हमने। कल भी मार्केट अच्छी तरह से कहां रुका? 1 डे की कन्वर्जन लाइन पर। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता या क्लाउड के नीचे निकल जाता तो एक सेल शुरू हो जाती कि नहीं? जी सर। राइट है। इसका मतलब एक हमने रूल डाल लिया, और वो रूल क्या डाला है कि ऐसा पॉसिबल, अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो ऐसे बोलते हैं कि भाई जब मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे होगा तो 1 आवर में कन्वर्जन बेस के नीचे होगा, लेकिन आप यहां पर ध्यान दो, 1 आवर में तो कन्वर्जन बेस के नीचे है, पिवोट के भी नीचे आ गया, लेकिन 1 डे में कन्वर्जन लाइन के नीचे नहीं आया ना, तो सर इसमें राइट है? इसमें कौन से मतलब 1 घंटे की अगर कैंडल क्लोज हो जाती तो डायरेक्ट सेल मार देते? और क्या, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मेरे को मिल जाती मैं 100% सेल कर देता, राइट? ये देखो ये कन्वर्जन लाइन ही है ना, 1 डे पे जाके देखो, यस कन्वर्जन लाइन है। और थोड़ा रिफाइन कर देता हूं मैं, थोड़ा सा हल्का सा, ये आएगी, राइट है? ये दिख रही है, जी सर। जी। ये कन्वर्जन लाइन yes, है। sir. तो यहाँ पर दोनों को, इस पॉइंट को समझना कि देखो 2 बार मार्केट नीचे आया, ये ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए तो है, राइट। यस, ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ये सारा मार्केट। देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे यहां सेल होगा ना, राइट। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, देखो हुआ क्या है, अगर मैं यहां पर ध्यान दूंगा तो देखो मार्केट कन्वर्जन बेस के भी नीचे आ गया और पिवोट तक के नीचे आ गया, पिवोट के नीचे क्लोजिंग भी दे दी ना। जी सर। तो आप समझ सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन लाइन होती है। राइट। पॉइंट आया? मतलब उसने जाने तो नहीं दिया मार्केट को नीचे, राइट। पूरा उठा के वापस ले गई कि नहीं? जी सर। Yes, sir. पिछली बार देखो आप ऐसे समझो, ये मार्केट डाउन में आया और ये देखो यहां तक गया, फिर मार्केट डाउन में आया और यहां तक गया, ये क्या बना? ये क्या बना हुआ है? Double bottom. डबल बॉटम, राइट है। ये डबल बॉटम शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम बना के बैठा है मार्केट, और आज कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर खुला है कि नहीं? राइट। Yes, sir. अभी नेगेटिव है क्या मार्केट? क्वेश्चन अभी है, क्या नेगेटिव है मार्केट? नो, नो सर। No. नेगेटिव तो नहीं है, राइट है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट कहां पर है, क्या नेगेटिव है? अभी तो नहीं है। लेकिन दूसरा केस क्या पॉजिटिव है? भाई अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव भी नहीं है ना, राइट है? मतलब ऐसे ही बोला जाता है, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव होगा, दो में से एक ही तो होगा। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच का आज तक कुछ खोजा ही नहीं गया। आप बताओ, किसी साइंटिस्ट ने खोजा आज तक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का? नो सर। नहीं है। या तो मार्केट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ होता है कि नहीं? मार्केट ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बीच में है कि नहीं है? Yes, sir. Neutral. राइट है। इसीलिए तो जीरो को न्यूट्रल बोला जाता है, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव।
राइट ना? तो अब केस समझते हैं यहाँ Yes, sir. पर, मार्केट ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है इस समय, तो मार्केट को एक साइड चलने देना चाहिए कि नहीं? या तो नेगेटिव ही चले जाए और या पॉजिटिव ही चले जाए, कुछ तो हो। ये बात हमें समझ में आ गई कि मार्केट में 1 आवर में अगर कन्वर्जन बेस के नीचे मार्केट आ गया है तो मेरे को ये डे में देखना जरूरी है कि वो कन्वर्जन के नीचे है या नहीं है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? जरूरी है देखना, नहीं तो आप 1 घंटे में फंस सकते हो कि नहीं कभी भी। Yes, sir. डन है? इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कन्वर्जन लाइन को हमेशा मार्क करके रखो, जिससे जब आप 1 आवर में काम कर रहे हो तो आपको ये पता रहे कि क्या होने वाला है। अभी मार्केट को सपोर्ट लेने देना चाहिए कि नहीं, या कोई एंट्री कर लेनी चाहिए? हमें कोई बताए, सपोर्ट लेने देना चाहिए या एंट्री कर लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? रूल क्या बोलता है? नहीं, सपोर्ट वेट, लेना चाहिए। सपोर्ट लेना चाहिए। और सपोर्ट कहां पर मिलेगा? दूसरा केस है, अगर मार्केट यहां पर ओपन हुआ है और कल का मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, तो क्या ये यहां पर सपोर्ट लेने आ सकता है? जी सर। अगर इसकी वीक होती तो वीक पर भी सपोर्ट ले सकता था, बॉडी पर सपोर्ट ले सकता था। क्या ये इसकी रैली के मिड तक भी सपोर्ट लेने आ सकता था? पॉसिबल था। तो अब हमने देखना है कि यहां पर मार्केट का रिएक्शन क्या है। निफ्टी बैंक को भी देख लो और निफ्टी को भी देख लो, निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। हालांकि गैप अप हुआ है मार्केट ऊपर, लेकिन अभी पॉजिटिव नहीं है मार्केट। ये देखिए, दोनों को एक साथ लगाता हूं, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। 2 चार्ट में निफ्टी भी लगाइए, ये निफ्टी 50 भी लगा देता हूं और निफ्टी बैंक भी लगा देता हूं। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को जरा एक साथ चेक कीजिए, क्योंकि निफ्टी किसी भी स्टॉक को बाय करना बड़ा आसान है निफ्टी बैंक निफ्टी के बेस पर, लेकिन पहले वो बाय में तो आए। आप देखिए क्या हो रहा है दोनों के केस पे, क्या दिखाई। इसकी भी कन्वर्जन लाइन को मार्क करो, इसकी भी कन्वर्जन लाइन, दोनों को जरा चेक करो, दोनों वनडे में क्या गड़बड़ करके बैठे हैं, प्लीज बता दे। क्या गड़बड़ करके बैठे हैं? दिख रही है बहुत बड़ी गड़बड़, Yes, sir. जबकि दोनों भाई बहन हैं लेकिन मानते नहीं है। राइट है, एक साथ नहीं चलते मिलके। ये देखो क्या हुआ, क्या Sir, दिखाई दे रहा है? एक सर कन्वर्जन निफ्टी के ऊपर, कन्वर्जन के ऊपर ऊपर, एक कन्वर्जन के नीचे निफ्टी बैंक। आप बताओ क्या निफ्टी अकेला जा सकता है ऊपर खूब? राइट है। नहीं, इसको भी निफ्टी ने, लेके जाएगा सर। अगर आपको ध्यान है तो निफ्टी ने ये कोशिश करी थी ऊपर भागने की पूरी या नहीं? जी सर। पूरी। यहाँ पर भी, और यहाँ पर बैंक निफ्टी आपके पास पॉजिटिव बैठा रहा था। अगर 3 दिन पहले देखोगे, देखो 1 2 3 1 2 3 ये भागा था निफ्टी या नहीं? बुरी Yes, sir. तरह। और ये कहां बैठा रहा? एक ही जगह। राइट है। तो जी मार्केट सर। इन डिसीजन में है इस समय, इन डिसीजन में है, ना तो बाय ना सेल, कहीं कुछ नहीं है अभी आपका। यहां पर देखो, अगर इसको बाय कैसे बोलोगे, बाय भी समझ लेते हैं। अगर ये बैंक निफ्टी कन्वर्जन लाइन के ऊपर आके बैठ जाता है तो क्या बोलोगे? दोनों कन्वर्जन के ऊपर। राइट है। जी सर। लेकिन अगर इस समय, मतलब इंडिसीजन टाइम है, कॉफी टाइम, बिल्कुल कॉफी टाइम, अगर लेकिन आपका निफ्टी भी नीचे आ जाता है तो तब ये भी सेलिंग, ये भी सेलिंग में। जी सर। तब सही है ना? तब हमारे पास एक सिनेरियो बन जाएगा। अगर मैं इसको यहां पर देखता हूं 1 आवर के अंदर, तो चूंकि कन्वर्जन बेस के नीचे है, ये ऐसे भी समझो सब उल्टे चल रहे हैं इस समय, सब उल्टे काम कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर देखता हूं, इसको चेक करो दोनों पॉइंट को, ये देखो निफ्टी जो है वो कन्वर्जन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी कन्वर्जन के नीचे ट्रेड कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। अब मेरे को बताइए, दोनों के दोनों इसको कहां होना चाहिए इस समय? अगर सेलिंग में जाना था, अगर बाई चांस सेलिंग में जाना है तो कन्वर्जन बेस के नीचे होना चाहिए था। राइट है, 1 घंटे में। और इसको चूंकि सेल में जा चुका तो 1 आवर में कन्वर्जन बेस के नीचे होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग। जी सर। जी राइट सर। है। अब जरा दोनों को 1 घंटे में जाके देखो, दोनों 1 घंटे में क्या करे बैठे हैं, देखो कुछ गड़बड़ करे बैठे हैं दोनों की। जी सर। ये कन्वर्जन के नीचे ट्रेड कर रहा है, मगर है क्या दोनों लाइन के नीचे? नहीं। नहीं। समझ गए गड़बड़ कहां हो रही है? 1 आवर में नहीं है। सारी गड़बड़ हो रही है, यस, सारी गड़बड़ करके बैठा है मार्केट। अब देखिए मार्केट करने क्या वाला है। मार्केट अभी अगर सपोर्ट पकड़ेगा तभी तो जाएगा ऊपर, या नहीं? यस, कोई भी बताए।
सपोर्ट बाय पकड़ेगा तभी ऊपर जाएगा या ऐसे ही चला जाएगा अगर जाना है मार्केट को ऊपर? नहीं सर, सपोर्ट के बिना नहीं जा सपोर्ट पकड़ के ही तो जाएगा, सपोर्ट पकड़ के जाएगा। अब वो सपोर्ट कहां पर पकड़ेगा? अगर दोनों ही कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे? यस, हम यहां पर एक पुट लेके बैठ जाते हैं। देखो ये मैंने एक पुट ले लेता हूं यहां पर, ये मैंने ले लिया, कोई ऐसा नहीं है, इसको देखेंगे मार्केट कहां तक जाता है। एक नीचे का है क्योंकि मार्केट का सबसे पहले पता है क्या होता है, आप सबसे पहले ये चेक किया करो कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कहां है। ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड का मतलब क्या होता है? यस, कोई बताएगा मेरे को ओवरऑल ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कोई भी? बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड कहां जा रहा है? जो राइट है, डे में, वीक में और मंथ में उसमें सेल में हो, या यस ट्रेंड आपके में हो या यस होगा क्या, होगा क्या, एक बात समझना कि अक्सर हमें गड़बड़ कर बैठते हैं और वो गड़बड़ क्या होती है। सपोज मैंने एक सेल ले लिया, मैंने सपोज ये पुट ही ले लेता हूं जो मैंने लिया है, एक पुट मैंने बाय कर लिया, या मतलब अगर ऑप्शन नहीं पता तो मैंने बोला एक स्टॉक को मैंने बाय कर लिया, एक स्टॉक को मैंने बाय कर लिया। अब वो अच्छा खासा बाय में भी जा रहा है, लेकिन वो बात किसकी मानेगा, अपने हायर टाइम फ्रेम की या नहीं? जी सर। राइट है। अगर ये बाय में ही है, दो केस है, या तो बाय है या सेल है, दो ही केस होंगे। अगर ये बाय में है तो अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो और ऊपर चला जाएगा कि नहीं? मतलब बाय में और ज्यादा अच्छा चला जाएगा। लेकिन अगर ये सेल में है तब क्या होगा? ये बाय में ले लिया आपने और बड़ा टाइम फ्रेम सेल में है, तो कहीं ना कहीं से ये वापस आ जाएगा कि नहीं? उसको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो इस समय हम जो वेट कर रहे हैं वो क्या आपके पास होना चाहिए? ये मार्केट चूंकि इन डिसीजन में बैठा है, इन डिसीजन में बैठा है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर देंगे कि मार्केट को अगर सेल में आना है तो ये तो कन्वर्जन लाइन के नीचे है, लेकिन ये कन्वर्जन लाइन के नीचे नहीं है, तो या तो निफ्टी भी यहां आ जाए, राइट है, और या फिर ये ऊपर चला जाए कन्वर्जन लाइन के, मतलब ये कन्वर्जन लाइन है, इसके ऊपर मार्केट चला जाए, दो में से एक काम हो, तब मार्केट को हम अच्छी तरह ट्रेड कर पाएंगे। उससे पहले ट्रेड करना मुश्किल है। आपको यहां निफ्टी का पता है, अगर ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गई तो क्या होगा? एक बड़ा सेल है, क्लाउड के नीचे तक बड़ा सेल है, राइट है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले ना बिगर टाइम फ्रेम देख लो कहां जाने वाला है, क्योंकि आप उसे मैनेज कर सकते हो। देखो अगर मैं बोलता हूं मैंने ये आपका एक पुट लिया है और ये सपोज मेरे को लॉस दे रहा है, देखो, तो मैं इसे दूसरा पुट लूं या ना लूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? किसको देख के लूंगा दूसरा पुट, कोई बताए प्लीज, किसको देख के लूंगा दूसरा पुट? मार्केट के ट्रेंड को ना। जी सर। यस, अगर मैं बोलता हूं मैंने एक स्टॉक को सेल किया, यहां से सेल किया, आप चाह रहे हो कि मार्केट को ऊपर से जाके मैं एक और सेल कर लूं, मतलब एवरेज कर लूं, तो एवरेज किस बेस पर करोगे? मार्केट का डाउन होना जरूरी है ना? यस सर। यस। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मैं आपसे, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, सपोज चलने देते हैं इसको, ऊपर से एक एवरेज डालना है हमने, ठीक है, चलो, अब मैं एक पॉइंट बोलता हूं आपसे कि आपने यहां पर सेल किया हुआ है, किसी स्टॉक को सेल किया हुआ है, और मार्केट जाके पिवोट के ऊपर बैठ जाता है, सपोर्ट ले लेता है, तो क्या आप एवरेज करने की कोशिश करोगे या अब इसे एसएल कटा के हटने की कोशिश करोगे? क्या करने की कोशिश करोगे? हटा के कटने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हटा के कटने की कोशिश करोगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बिगर टाइम फ्रेम नहीं देखा था और अब देखा मैंने बिगर टाइम फ्रेम, क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है शॉर्ट, तब क्या होगा? फिर रुके रहेंगे सर, रुके फिर आप रहेंगे। इसे, फिर से आप इसमें रुके रहोगे, यही तो केस होगा, जी सर। राइट है। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ के बैठ रहा है, सपोर्ट ही पकड़ रहा है या नहीं? ठीक है, अभी आराम से वेट करेंगे, और मार्केट कहां तक बाय अगर जाएगा, हमें इस स्टॉक को या इसको कहां तक रखना है? जब तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए तब तक सेलिंग ही है या नहीं? तब तक हम सेलिंग ही मानेंगे, हाँ या बाय मान लेंगे? अभी अभी बाय नहीं है, जब तक पिवोट के ऊपर मार्केट ना आ जाए तब तक मेरा बाय नहीं है। सेल कब तक नहीं है? यस, कोई भी बताए सेल कब तक? जब तक कन्वर्जन लाइन के नीचे ना आ जाए, राइट सर, या पिवोट के नीचे ना आ जाए।
जी सर। और अभी अभी Yes, sir. हमने देखा कि भाई जिसको जब टाइम मिलता है तब स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पिवोट स्ट्रांग होता है या कन्वर्जन लाइन स्ट्रांग होती है या कुछ और स्ट्रांग होती है, नहीं, आपका जिसको जब टाइम मिलता है तब स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर आप 1 घंटे में देखोगे, देखो ये कन्वर्जन लाइन थी, जरा 1 घंटे में चेक करो यहाँ पर 1 घंटे में स्ट्रांग कौन बना। देखो मार्केट अपनी कन्वर्जन बेस के नीचे भी आ गया, पिवोट के नीचे भी क्लोजिंग कर दी, सब कुछ हो गया कि नहीं। 1 घंटे के पिवोट के नीचे है और यहां पर भी 1 घंटे के पिवोट के नीचे ओपनिंग दी थी इसने, लेकिन इसने बचाया किसने, कन्वर्जन लाइन ने। जी सर। जी सर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कन्वर्जन लाइन से मार्केट गिरे और पिवोट पर सपोर्ट ले ले, पॉसिबल है। हो सकता यस सर। तो इसका मतलब जिस टाइम पे जिसको अच्छा लगेगा तब वो स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, है। जी सर। तो सर राइट है। सर जिस सर टाइम पर जिसे, हाँ जी, सर इस केस में अगर मान लो इसको प्रायोरिटी किसको ज्यादा देना चाहिए वैसे, अगर ऐसा केस होता तो? क्या क्या दोबारा बोले। जैसे आपने बताया ना कि जैसे मान लो कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया और पीवोट के आकर सपोर्ट लिया, तो उसको मतलब प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मतलब कन्वर्जन लाइन को देना पड़ेगा या पीवोट को देना पड़ेगी? नहीं, देखो इस पे प्रायोरिटी मैंने बोला, आप सबसे पहले अगर प्रायोरिटी देनी है तो वो दोगे प्राइस सेक्शन को। ओके। ठीक Yes, है, sir. किसी भी इंडिकेटर की प्रायोरिटी सेकंड है, ये पॉइंट समझ लेना। किसी भी इंडिकेटर की प्रायोरिटी सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर नहीं आती। ये क्लियर है। ठीक है, प्राइस एक्शन आपको क्या बोलता है, अगर मैं इसको हटा देता हूं, देखो पहला लो ये बना है कि नहीं, राइट। Yes, sir. बन चुका ना, तो अब सेलिंग इसके नीचे ही होगी या नहीं। राइट। बिल्कुल क्या सर। मार्केट आया इसके नीचे, नहीं आया। नहीं आया सर। ये क्वेश्चन है। हम्म, क्या मार्केट उसके नीचे आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या मैंने सेलिंग करनी थी, नहीं करनी थी। नहीं सर। क्लियर। पॉइंट को बस समझ के रखना है कि पॉइंट क्या करेगा। अगर मार्केट को समझ के चलेंगे तो हमारे लिए फायदा है। मार्केट की सेलिंग, अब सेलिंग कब होनी है, अगर मैं सबको हटा देता हूं, ये मैंने सीपीआर भी हटा दिया, सब हटा दिया, अब बताइए इसकी सेलिंग कहां पर होनी है, इसकी, एनीवन, सेलिंग कहां पर होगी। फर्स्ट सर यस, देखो पहला लो ये है, दूसरा लो ये है, तीसरा लो ये है, चौथा लो ये है, तो क्या इसके नीचे आना चाहिए मार्केट को। पहला प्राइस एक्शन के हिसाब से उसी के नीचे आना चाहिए सर। प्राइस एक्शन के हिसाब से उसके नीचे आना चाहिए, तो क्या मार्केट उसके नीचे आ गया। हाँ जी, सर नहीं यानी सर। जब जब सेलिंग करनी है तो हमें लो मार्क करना है, यानी Yes, हाई के नीचे सेलिंग नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हाई के ऊपर सेलिंग कैसे करोगे, हाई के ऊपर सेलिंग नहीं, कैसे हो जाएगी। नहीं, जस्ट मिनट, जैसे अभी अभी का लो नहीं तोड़ा है, फिर उसके ऊपर हम्म, हायर है, तो वो यानी मेरा क्वेश्चन यही है कि जब सेलिंग करनी है तो एनवे के लो के नीचे ही हमें सेल करना है। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो लो के नीचे, और लो के नीचे भी कोई कैंडल बननी चाहिए कि नहीं। यस। तो यस, सर इसमें, देखो, हाँ जी बोले। सर इसमें भी ये जो फर्स्ट वाला जो लो है इसको ज्यादा बेटर रहेगा, या सेकंड लास्ट जो ये है लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मार्केट को कब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन सर आपके आपने कब पैदा इसका होते आंसर हैं। किया हुआ है सर, हाँ, आपने देखो आंसर ये, किया हुआ है इसका वेबिनार बिल्कुल में। बिल्कुल। अब ये बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कब मिलते हैं आप लोगों को, जब आप गहराई में जाते हो, जब समंदर में जाते हो तो ऊपर मोती कभी नहीं मिलते ना, गहराई में जाके मिलेंगे कि नहीं सारे खजाने। जी सर। ठीक है, अगर ऊपर से आपका जहाज डूबा है तो उसके अवशेष कहाँ मिलेंगे, नीचे ही मिलेंगे ना। जी सर। ठीक है, Yes, sir. इसे ऐसे बोलो, सोना चांदी अगर उसमें था तो कहाँ मिलेगा, समंदर के नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यस, ऊपर कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक वाले। जी सर। यस सर। और नीचे कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, गहराई वाले। राइट सर। जी सर। राइट है, तो जब आप अपने अंदर झांकोगे, अपने क्वेश्चन का अंबार लग जाएगा, जब आपके पास आंसर का भी अंबार लग जाएगा, सीधा सीधा नॉलेज का अंबार आपके पास होगा, तब आपको एक गहराई वाले क्वेश्चन आएंगे सामने, यानी। ठीक है, तो इसका चलो आंसर करते हैं। अब आपके पास केस क्या हुआ यहाँ पर, समझिए कि मार्केट जब पहली बार लो के, मतलब लो के नीचे सेलिंग है, ये तो हमें पता है कि लो के नीचे सेलिंग है, लेकिन अब केस आता है, लो के नीचे सेलिंग आने पर मार्केट प्राइमरी सेल में आता है। राइट सर।
प्राइमरी सेल मतलब मार्केट ने शुरुआत करी है कि हाँ सेल हो सकता है, बस इतना, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट दूसरे सेल के अंदर आता है तो क्या पूरी रैली को अगर मैं मार्क करता हूं तो मार्केट में ये देखो कितने परसेंट के आता है, लगभग फॉर एग्जांपल 23% के नीचे, राइट है। अगर मार्केट दूसरे लो या तीसरे लो के नीचे आ जाता है तो क्या मार्केट 38 या 50% के नीचे आ जाता है? यस सर। इसके नीचे आएगा तो शायद 50% के नीचे हो जाएगा, तब इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सेलिंग के या नहीं? जी सर। लेकिन इसने शुरुआत कहां से की? शुरुआत तो यहां से होगी ना, बताना पड़ा ना एक्सपर्ट। यस सर। क्लियर है? तो शुरुआत तो यहां से होगी, तो आपको कम से कम सेलिंग की शुरुआत तो पता लगे कहां से होनी है। तो अगर मैं सेल करूंगा तो मार्केट को इसके नीचे आना जरूरी है या नहीं? जी सर। चलना तो जरूरी है ना, कम से कम चल तो जाए। यस और नो? पॉइंट आया समझ में? कम से कम चले तो सही, उसके बाद देखेंगे मार्केट कहां पर जाएगा, लेकिन कम से कम यहां पर चले। मार्केट अभी चल गया क्या? नहीं। यस, नहीं चला है, तो इसका मतलब मेरे को क्या वेट करना चाहिए थोड़ा सा? बिल्कुल सर। बिल्कुल वेट करना चाहिए। अभी मार्केट क्या हाई के ऊपर चला गया? क्वेश्चन है, ये देखो ये आपका हाई बना आज का, जी सर। ये ओपन है, राइट है, ये कैंडल का 50% है और ये मार्केट का सपोर्ट है। चार चीजें हैं। क्या मार्केट चारों में से किसी के भी ऊपर है अभी फिलहाल? अभी नहीं है। नहीं है। लेकिन क्या मार्केट सेल में आ गया? जीरो स्टेट है ये, ना तो मार्केट सेल में ना बाय में, कहीं नहीं बैठा है, जीरो स्टेट में बैठा है इस समय। क्या होना चाहिए? यस, क्या होना चाहिए कोई बताए? कॉफी बनाओ और पियो। कॉफी बनाओ और सबको पिलाओ, राइट है। सबको पिलाओ और सबको बोलो कि भैया थोड़ी देर बैठे रहो। कुछ भी हो सकता है कि नहीं? राइट सर। कुछ भी हो सकता है। मार्केट अभी ना तो बाय में ना सेल में। जब मार्केट बाय सेल में नहीं होता, मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाता है? मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेने जाएगा कि नहीं? आप देखो इस पॉइंट पर मार्केट रेजिस्टेंस पकड़ रहा है कि नहीं? राइट। ये रेजिस्टेंस ही तो है मार्केट का। अगर इसके ऊपर मार्केट जाके बैठेगा तो सपोर्ट बनाएगा अपने या नहीं? बताओ। जी सर। या सपोर्ट बनाएगा? अभी बना नहीं है सपोर्ट, अभी बना नहीं है सपोर्ट। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो ये निफ्टी बैंक अभी ऊपर बैठा है लेकिन कन्वर्जन लाइन के नीचे बैठा है, राइट है। निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी अभी कहां पर आ रहा है? अगर यहां पर आ भी जाएगा नीचे, पहले तो सेलिंग के लिए कहां पर आना पड़ेगा निफ्टी को? कन्वर्जन बेस के नीचे। जी सर। तो आपकी एक कैंडल यहां पर क्लोज होनी चाहिए, राइट सर। राइट है। अगर यहां पर कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद मार्केट को कहां आना चाहिए? कन्वर्जन लाइन ये बैठी है, तो अभी सेलिंग नहीं होगी, सेलिंग इसके नीचे होगी, राइट है। तो सारी गड़बड़ हो रखी है कि नहीं? जी सर। सब गड़बड़ हो रखी है मार्केट में। कम से कम एक सिमेट्री तो बने। अगर मैं यहां पर बोलता हूं यही इसके सपोर्ट का चांस है कि नहीं है निफ्टी के? अगर इसके नीचे क्लोज करेगा, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज करेगा या कन्वर्जन लाइन के नीचे क्लोज करेगा तो मार्केट का एक सेलिंग पोर्शन डिफाइन हो जाएगा। हालांकि सेल में नहीं आएगा मार्केट, सेल में यहां पर नहीं आएगा, सेल में कन्वर्जन लाइन के नीचे, इसी के नीचे। लेकिन हम ये बोल देंगे कि हाँ मार्केट सेलिंग में आ सकता है, ये बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हमें इसकी कन्वर्जन लाइन को मार्क कर देना चाहिए? क्वेश्चन 1 आवर की बिल्कुल मार्क कर देना चाहिए। तो हम इसे ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि इसके नीचे सेल है, ठीक है। थोड़ा थिक कर देता हूं मैं इसे यहाँ पर। अभी मार्केट की सेलिंग नहीं आई, ये सेलिंग नहीं है, बाइंग भी नहीं है, अभी इस समय चुपचाप बैठने वाली कहानी है यहाँ पर। अगर मैं इसको देखता हूं यहाँ पर, इसको भी लगा लीजिए। अगर मैं निफ्टी 50 को अब रिफ्रेश कर लेता हूं यहाँ से, आज चलने दीजिए इसको। मैंने बोला इसको देखो मैंने एवरेज करना है, ठीक है। आपको कभी भी ना लॉस से डरना नहीं है। मैं इसको एवरेज कर रहा हूं या नहीं बताए? कितनी क्वांटिटी थी मेरे पास? 75, ठीक है। अब मैंने कितनी कर चुका? 220 टू 225 कर चुके। अभी आराम से बैठे, अभी आराम से बैठे, मार्केट में इतना बड़ा लॉस नहीं है और आराम से बैठे। मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम इसको एवरेज करके अपना हटा देंगे। आराम से बैठो अभी, ठीक है। अब हम इसे करते हैं रिफ्रेश एक बार और देखते हैं मार्केट का लो कौन सा है। इसको एक काम छोटा सा और कर लीजिए, और वो क्या काम होगा?
अगर मैं यहां से इशिमोकु क्लाउड लगाता हूं और कन्वर्जन लाइन मार्क करता हूं, तो ये है कन्वर्जन लाइन कितने पर आ रही है, इसकी कन्वर्जन आ रही है यहां पर। मैं इसे हटा देता हूं थोड़ा सा और जरा चेक कीजिए 22,452 पर। अब जरा जाइए और 22,452 देखिए, ये है। यस, क्या दिखाई दे रहा है? 22,452 यहां पर है। अब केस आपके पास एक थोड़ा सा पड़ रहा है कि देखो क्या मार्केट इसके नीचे आने पर सेल हो जाता है? क्वेश्चन 5 मिनट के हिसाब से कोई बताए जरा, यस और नो। हो जाता है क्या? क्लाउड के नीचे आ जाता है मार्केट? हाँ जी, क्या क्लाउड के नीचे आ जाता है मार्केट अगर इसके नीचे No. आएगा? नहीं नो नहीं। लेकिन अगर मार्केट यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है तो क्या क्लाउड के नीचे आ सकता है? Yes. आ सकता है। इसका मतलब यहां से गिरना मार्केट का मुश्किल है। मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है कि नहीं? 1-2 घंटा, 5 मिनट जी के सर। हिसाब से। मतलब यहां पर कितनी कैंडल लगेंगी इसको? अगर मैं देखता हूं टोटल कितनी कैंडल लगेंगी, क्या यहां से और अप्रोक्सीमेटली यहां तक लगभग 21 कैंडल। जी सर। और 21 कैंडल कितनी होती है? यस, कोई भी बता दे 21 कैंडल कितनी होती है? यस, अराउंड 12 कैंडल में आपका 1 आवर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 आवर हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। 1 मतलब hour 45 minutes सर। अप्रोक्सीमेटली, हाँ, तो मतलब 1 आवर, 1.5 घंटे के आसपास मार्केट जो है 1.5 घंटे के आसपास शायद आपको एक सेलिंग दे दे। पॉसिबल है? ठीक जी है, सर। तो वेट करते हैं मार्केट में क्या करेगा। अभी जबरदस्ती मत करो मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दो। ठीक है, मार्केट को चलने दो आराम से। मार्केट अपनी कंडीशन खुद डिफाइन करेगा कि नहीं, या मेरे कहने पर करेगा? अपने आप चलेगा मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट को बाय में जाना है तो किसके ऊपर जाएगा मार्केट बताए? अपने पिवोट के ऊपर या नहीं? आज की अगर बाय जानी है तो आज की बाय कहां पर है? आज की बाय क्या इसके ऊपर है? राइट है। ये नीचे कन्वर्जन लाइन है, तो कन्वर्जन लाइन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मार्केट क्या सेलिंग में है? अभी सेलिंग में तो नहीं है। राइट है। अब क्या पिछले वाले दिन, मैं पिछले वाले दिन को ही मार्क कर लेता हूं, क्या प्रीवियस डे ये है और लो ये है प्रीवियस डे का? देखे, मतलब लो और हाई हो गए, दोनों मार्किंग हो गए। तो मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मार्केट के प्रीवियस डे के लो और हाई को मेरे को मार्क करके रखना चाहिए? बाय कहां पर है? बाय कहां पर है? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। जी सर। और सेल कहां पर है? प्रीवियस डे के लो के नीचे। ये तो सबको पता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे और मास्टर कैंडल पे ध्यान दोगे तो क्या इन सब की मास्टर कैंडल कौन सी है? यस, क्या ये वाली? ये ग्रीन वाली सर। ग्रीन वाली है। तो मतलब कम से कम इसके ऊपर एक क्लोजिंग होनी चाहिए कि नहीं मार्केट की, और इसके नीचे एक सेलिंग होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। यही होना चाहिए। राइट है, क्योंकि वो मास्टर कैंडल है। हाँ जी। अब अगर मैं 1 आवर पे जाता हूं तो 1 आवर पे मार्केट को किसके ऊपर बाय लेना चाहिए? आज वहीं से सेलिंग आई है कि नहीं? तो आपको नहीं लगता इसके ऊपर बाय जानी चाहिए? जी सर। भाई बाय तो उसके ऊपर ही जानी चाहिए। लेकिन क्या मार्केट बाय में गया है? अभी क्वेश्चन ये है, नहीं गया। यस, अभी कोई आपके पास बाइंग आई या सेलिंग आई? ये बताए। कुछ भी नहीं, आराम से बैठे। तो मार्केट को हमेशा समझ के काम करना है, एकदम नहीं करना। अभी अगर आपकी पोजीशन माइनस में चली भी जाती है, ये समझना, अगर आपकी पोजीशन माइनस में चली भी जाए तो अभी मेरे पास कितने चांस हैं? मार्केट अभी बाय में चला गया क्या? नहीं गया। राइट है। पिछले वाला जो वेव है, पिछली वाली वेव ये वाली है कि नहीं है? कोई भी बताए। अगर पिछली वाली वेव ये है तो मेरे को क्या करना चाहिए? कम से कम इसके ऊपर मेरा बाय होगा वेव के हिसाब से। राइट है। जब तक इसके ऊपर मार्केट ना जाए तब तक मैं अपनी पोजीशन नहीं काटूंगा ना। यस और नो? तब तक पोजीशन नहीं काटनी जब तक आपकी वेव के ऊपर मार्केट ना चला जाए। यहां पर मार्केट है, कोई इशू नहीं है, अभी चलने दो मार्केट को। मार्केट क्या पता अभी कितना नीचे या ऊपर जाएगा, पता है किसी को? किसी को नहीं पता। तो मार्केट को अपनी पोजीशन डिफाइन करने दो। जब आपकी पोजीशन डिफाइन हो जाए तब आप अपनी सेलिंग में जाओ।
अगर मैं 5 मिनट में देखता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है, देखो क्या अपने लो के नीचे आ रहा है अभी? नहीं है। क्या मार्केट हाई के ऊपर चला गया? अब ये भी बताए, क्या मार्केट हाई के ऊपर चला गया? यस नो? ना तो हाई के ऊपर गया और ना ही अपने लो के नीचे आया। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच। जी सर। कुछ नहीं है। आज मार्केट कहां पर खुला है? आज क्या बाय कहां पर है? एक है कल का बाय कहां पर है, मतलब यस्टरडे वाला बाय कहां पर है। आज केस है, आज का बाय कहां पर है? टुडे का बाय। ये बताए कल का बाय कहां था? यस, कोई भी बता दे कल का बाय कहां पर था? कल का बाय था ताकि ऊपर ही था प्रीवियस सर। ऊपर ही था, राइट। अगर मैं कल का बाय यहां पर डिफाइन करता हूं तो मेरा कल का बाय कहां पर था? ये देखो कल, कल वाला बाय, ये कल वाली कैंडल थी। का मार्केट यहां से नीचे गिरा था कि नहीं? राइट है। तो अगर मैं कल की बात करता तो कल की कैंडल के ऊपर नहीं था, कल मार्केट इसके ऊपर बाय लेना था। अभी भी एक्चुअली इसी के ऊपर बाय है अगर बोलोगे तो, राइट है। अभी भी इसके ऊपर ही बाय है इसका। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है? अभी बाय में नहीं है, लेकिन हम छोटा बाय समझते तो शायद छोटा मोटा बाय इसके ऊपर ले लेते, और मार्केट ने किया भी था। आज का बाय कहां पर है? क्या ये कल की कैंडल है? तो कम से कम कल की कैंडल के ऊपर तो बाय होगा। तो अभी हम एकदम से बाइंग में नहीं जाएंगे, यही मैं बोल रहा हूं कि हम एकदम से बाइंग में नहीं जाएंगे, राइट है। सबकी समझ में आ गया? ठीक है। तो कोशिश करनी है कि सोच समझ के अपने बाय को लो, एकदम से बाय मत जाओ, रुक के जाओ। अभी देखो क्या बाइंग आ गई, आप देखें, जबकि बाय में खुला है, सब कुछ ओके है, मगर बाय नहीं आई ना अभी। क्या हो सकता है अभी? क्या हो सकता है, कोई बताए? क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बोले। हाँ जी, साइडवेज हो कहीं सकता पर भी जा सकता है, साइडवेज हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट, या नहीं? कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा पास से जाके देखते हैं। मार्केट अगर मैं पास से देखता हूं तो मार्केट ने क्या किया, चेक करें। क्या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है अभी? नो। क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है? अगर ये सचमुच में रेजिस्टेंस है तो मार्केट कहां चला जाएगा, कोई भी बताए। अगर ये सचमुच में रेजिस्टेंस है तो मार्केट कहां चला जाएगा? नीचे आएगा क्या? अभी नहीं आएगा सर, जब तक ये सेकंड लास्ट लो को नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि नहीं? वेट एंड वॉच आराम से, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर, बाय कहां पर होनी चाहिए समझ लो। आपकी बाय, ये आपका एन वेव है, यही एन वेव है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। मार्केट क्लोज तो कर रहा है जाके, लेकिन हमारा 5 मिनट के हिसाब से क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना चाहिए? अभी देख रहे, मैंने आपको बोला कि जिसको टाइम लगता है वही रेजिस्टेंस बन जाता है, वही सपोर्ट बन जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, कोई बताए? यहां पर क्या हो रहा है? क्या इस समय देखो मार्केट का एन वेव है, एन वेव के जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस बैठा है। सर एंड वेव ये ऊपर वाली नहीं होगी क्या? ऊपर से जो नहीं, ऊपर वाली भी है, नहीं देखो ऊपर वाली भी है। मार्केट यहां से गिरा, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आपकी एन वेव यही वाली है, आपका परफेक्ट बाय तो इसके ऊपर ही है कि नहीं? राइट है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर नीचे आ गया, एक मिनट से ऐसे समझो, देखो अगर मैं बोलता हूं मार्केट यहां पर है, यहां पर, तो इसकी एन वेव के हिसाब से बाय कहां है? यहां पर, राइट। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहां आ जाए तो जरा मेरे को बताइए, आपका क्या सपोर्ट ये वाला बनेगा पहले? यस सर, ये बनेगा ना पहले तो सपोर्ट। तो उसके बाद मार्केट चाहो तो यहां से बाय कर लो, लेकिन परफेक्ट बाय तो यहीं से अभी भी, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर हो क्या रहा है? देखो अगर मार्केट यहां कहीं होता तो बाय यहां पर होती ऊपर, राइट। सबसे अच्छी बाय वही है। लेकिन अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ गया तो आप बताइए बाय पहले कहां पर होगी? अगर नीचे है मार्केट तो पहले तो ये सपोर्ट पकड़ेगा कि नहीं? तभी तो ऊपर जाएगा। आपकी मर्जी है, चाहे तो यहां से बाय कर लो, चाहे यहां से बाय कर लो, राइट। बताएं, ऐसा ही है या नहीं? क्लियर? सबको क्लियर है या नहीं है? ठीक है।
तो हमेशा हमेशा सोच समझ के करना है। अभी देखो मार्केट क्या चला गया बाय में, कोई भी बताए? साइडवेज होके बैठा है सर। सेल में चला गया? नो, ना तो सेल में ना बाय में। अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा पॉइंट चाहो तो चेक कर सकते हो, और वो पॉइंट क्या है आपके पास? चिकागो स्पैन कहाँ बैठी है, कोई भी बता दे। चिकागो स्पैन कहाँ बैठी है? काफी दूर है, डाउन डाउन बता। दूर है, पास में है? क्लाउड के बाहर है। क्लाउड के बाहर से दूर में है सर। दूर बैठी है। क्या हो सकता है, कोई भी बताया अभी क्या हो सकता है? यस, क्या सेल तब तक नहीं आएगी, सेल तब तक नहीं आएगी जब तक ये चिकागो स्पैन पास में नहीं आएगी, राइट? यही तो केस है। तो तब तक आपकी सेल नहीं आएगी, ये अभी दूर है, तो मार्केट सपोर्ट ले सकता है आराम से, बोल सकते हैं? यस, आराम से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ये हम बोल सकते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ना तो मार्केट सेल में ना बाय में। अभी देखो ये मार्केट कितनी देर भी बाय या सेल में रह सकता है या नहीं? कोई कंडीशन है कि इतनी देर ही रहेगा या इतनी देर में निकल जाएगा? कोई कंडीशन नहीं है। अगर मार्केट अपने पिवोट के ऊपर निकल जाता है तब क्या बोलेंगे, कोई भी बता दे? तब क्या बोलेंगे अगर मार्केट अपने पिवोट के ऊपर निकल जाएगा तो? एनीवन? बाय पकड़ लेगा। तब बाय की कोशिश करेगा मार्केट। यस, क्या होना चाहिए? देखो अभी हम वेट कर रहे हैं, मार्केट को चलने दे रहे हैं, हम नहीं चला रहे अपने स्टॉक को, मार्केट अपने आप चलाएगा। आज का अगर आप बिल्कुल एक्सटेंशन पे जाना चाहो तो मार्केट, आप सोचो कि सपोज आपने सेल की हुई है, आप एवरेज करना चाहते हो, तो आपको निकलने की जगह कौन सी है? इसके ऊपर ना। यस, निकलने की जगह कहां पर है? इसके ऊपर ही है। तो आप अपना मार्जिन यूज कर सकते हो कि मैं कहां तक अभी नहीं जाऊंगा, नहीं निकलूंगा। देखो मैं नहीं निकल रहा हूं अभी, अगर देखोगे मैं इसको नहीं निकल रहा हूं, देखो नहीं निकला ना। हम कहां तक इसको सरवाइव करते हैं? हम अराउंड 10,000 तक सरवाइव करते हैं, राइट है? इस बात का ध्यान रखना, 10,000 तक हम सरवाइव करते हैं। 10,000 के बाद निकलने की सोचते हैं कि निकले या नहीं निकले, तब तक हम नहीं निकलते, तब तक हम आराम से बैठे रहते हैं। तब तक हम इसको और ऊपर जाएगा तो मैं और एवरेज कर लूंगा इसको, ठीक है? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अभी मार्केट अभी बाय में नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में सेल में है। तो ऊपर से कहीं से जाके मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मैं कब कट जाऊंगा इसमें से, कोई भी बताए मेरे को कब कट जाना है इसमें से? पिवोट के ऊपर कट जाना है कि नहीं? यस, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे हमें कहां पर कट जाना है? पिवोट के ऊपर, और ये पिवोट ये वाला है। इस पॉइंट के ऊपर हमें इसमें नहीं रुकना। तब तक हम कितना भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इसे एवरेजिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी फिलहाल सेल में मार्केट, लेकिन बाद में नहीं। अगर मार्केट पिवोट के ऊपर जाएगा तब हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है? यहां पर मैं क्यों अभी इसे रख के बैठा हूं ये समझिए। यहां पर चिकागो स्पैन कहां पर है? देखें, पास में है, दूर में? यस, दूर में कहां दिख रही है? दूर में अभी। इसका मतलब मार्केट के कहां चांसेस होंगे नीचे आने के? जी सर। अभी तो नहीं है ना। बाय के लिए कहां पर होना चाहिए? इसे पास में होना चाहिए। क्या ये पास में है? नहीं है, नहीं है पास में। तो अब क्या होना चाहिए? अभी इसके मार्केट के चांसेस नीचे आने के, लेकिन दिक्कत क्या होती है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसके ऊपर चला गया तो मार्केट अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा ना, अगर चला गया तो। लेकिन अभी तो मार्केट सेल में है। हाँ जी सर, ये जो बेसलाइन, ये जो चिकागो स्पैन जो दिख रही सर, एक मिनट, वेट वेट सर। हाँ, इसका जो ये लो दिख रहा है चिकागो स्पैन का जो लो है, ये यहाँ पे मार्क करिए। यहाँ पे अगर एक लाइन खींच के अगर अपन डाल दें और उसको डायरेक्ट अगर हावरली चार्ट पे अगर सेल मार दें उसके नीचे, तो हो सकता है बहुत? हाँ, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? देखो आपको अपने तरीके बनाने पड़ेंगे या नहीं? जी सर। अपने तरीके बनाने पड़ेंगे। देखो हम क्या इसमें से हटे हैं, आप बताओ? नहीं हटे ना, नो सर। यही बैठा हूं मैं, जी सर। समझो। और ऑप्शन है, और कोई वो भी नहीं है। देखो कोई एसएल दिख रहा आपको नीचे? नहीं है सर। ऑर्डर में लगा होगा ना मेरा एसएल होगा, तो मैं एसएल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसे ही मैनेज करता हूँ, अपने जितने भी ऑप्शन है उनको ऐसे ही मैनेज करता हूँ, ठीक है? तो अब मेरे को क्या करना है, अब जब मार्केट को ऊपर जाना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहां तक जाएगा। मार्केट में इस समय अगर आप देखोगे चिकागो उस पर दूर बैठी है, मतलब मार्केट के गिरने के चांसेस है अभी।
राइट है। कब मैं इसमें से कट जाऊंगा पूरा? जब मार्केट पिवोट के ऊपर जाएगा तो मेरे को पोजीशन को काटना पड़ेगा कि नहीं? राइट। तब हम नहीं रखेंगे इसको, तब क्लियर कट आप हट जाएंगे, तब तक आप इसमें बने रहेंगे। अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में सेलिंग आ गई क्या? नो। इसको मैं क्लाउड को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। जरा 1 आवर में चेक कीजिए, 1 आवर में मार्केट कहां पर है? ये आपका सीपीआर है। सीपीआर में देखो जो अपर लाइन है, अपर बाउंड्री है, मार्केट इसके भी नीचे नहीं आया ना? जी सर। इसके नीचे चलना तो चाहिए मार्केट, अभी आया नहीं है, तो मतलब मार्केट अभी फिलहाल सपोर्ट पे बैठा है। मतलब बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में है और शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है। अब मार्केट को किस टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा? यस, शॉर्टर टाइम फ्रेम को किस टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा? बात तो बड़े टाइम फ्रेम की माननी पड़ेगी। तो मतलब सेलिंग की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन क्या अभी सेलिंग की तरफ आ गया मार्केट? क्वेश्चन नहीं आया, अभी तो बैठा है मार्केट। अब अगर मार्केट के अंदर बाय बोलूंगा तो बाय किस लेवल के ऊपर है? यस, बाय के इस लेवल के ऊपर मिनिमम। ठीक है, इसको ऐसे समझे, देखो ये मार्केट पहली बार डाउन में आया, ये आपका रिट्रेसमेंट, ये फर्स्ट वेव है, राइट है। मार्केट दोबारा नीचे आया, ठीक है, और दोबारा से उसी वेव पर जा रहा है। ये डबल टॉप भी हो सकता है, डबल टॉप, एम पैटर्न, कुछ भी समझ सकते हैं भाई। ये डबल बॉटम हो गया और ये डबल टॉप हो गया, तो मार्केट क्या साइडवेज हो गया? क्वेश्चन है, क्या मार्केट साइडवेज माना जाएगा? यस, साइडवेज माना जाएगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मार्केट की सेलिंग कब होगी? यस, सेलिंग कब करनी है? क्या पिवोट के नीचे? रूल आपको क्या बोलता है कि अगर आपको सेलिंग करनी है तो हमेशा पिवोट के नीचे सेलिंग करो। तो पिवोट के नीचे मार्केट आ गया क्या? अभी तो नहीं आया, ठीक है। दूसरा, क्या 1 आवर के पिवोट के भी ऊपर है मार्केट? आप चेक करो, अभी तो 1 आवर के भी पिवोट के ऊपर है। ये 1 आवर का पिवोट है। और अगर 15 मिनट की बात करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट, तो देखिए क्या 15 मिनट के भी ऊपर है। तो मार्केट को कम से कम इस पिवोट के नीचे तो कम से कम आना चाहिए ना, ठीक है। और पिवोट बेस पर आप बात करोगे तो देखो आपको कैसा करना चाहिए। ये आपका सपोज 1 आवर 1 डे है, 1 डे है, ये आपके पास 1 आवर है, और ये आपके पास 5, 10, 15 मिनट है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या मेरे को सेल करनी है? गलती से भी नहीं, नो सर, गलती से भी नहीं। आपको सेल कम से कम कहां पर करनी है? जब मार्केट 5 मिनट के पिवोट के नीचे आएगा, ठीक है। अगर वैसे तो सेल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर छोटी मोटी भी चाहते हो तो आप कहां से करोगे? 5 मिनट के नीचे और कम से कम 1 आवर तक। डन है। अगर मार्केट 1 आवर के नीचे निकलता है तो कहां तक सेल आएगी? डे तक, ठीक है। वैसे तो आपको बाय का वेट करना चाहिए क्योंकि मार्केट की सिमेट्री बाय की है, तो आपको वेट किसका करना चाहिए? बाय का। क्लियर है? कोशिश करनी चाहिए कि बाय का वेट करो, मगर आप सेलिंग भी करना चाहो तो कम से कम 5 मिनट के पिवोट के नीचे सेल होनी चाहिए। इन तीनों की सिमेट्री देख के कि डे, 1 आवर और 5 मिनट क्या बोलता है। अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलूं, मैंने बोला ये डे है, मतलब डे के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे 1 आवर है, ठीक है, इसके नीचे 1 आवर है, लेकिन 5 मिनट आ गया बीच में, गड़बड़ हो गई कि नहीं? राइट है। और मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है तो क्या मार्केट डे के पिवोट के नीचे है? सेलिंग में मार्केट तो, राइट है। लेकिन सेलिंग में होने के लिए दूसरा नंबर किसका आना चाहिए सेलिंग में डे के बाद? आर का, राइट है। ये आपका मतलब बड़ा सेल है, ये उससे छोटा सेल, ये सबसे छोटा सेल, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यहां पर क्या होना चाहिए, कम से कम अगर डे में मार्केट नीचे है तो कम से कम 5 मिनट के नीचे आना चाहिए क्या मार्केट को? कम से कम। जी सर। यस, कम से कम 5 मिनट के तो नीचे आएगा मार्केट, तब तो मैं कोई छोटी मोटी सेल करूंगा। अगर 5 मिनट के नीचे आता है तो क्या 1 आवर तक सेल कर सकते हो आराम से। और अगर 1 आवर के नीचे आएगा तो क्या मार्केट बड़ी सेल में आएगा? तो बड़ी सेल में आएगा, राइट। बड़ी सेल में। तो आपका सिमेट्री आप चेक कर सकते हो कि नहीं? सिमेट्री चेक कर सकते हैं। अभी मार्केट की इसकी सेल कहां पर होनी है? कोई भी बताए सेल कहां पर है? इस पिवोट के नीचे या नहीं? और इस रेड कैंडल के नीचे है, ठीक है, तो कम से कम मैं वहां पर तो सेल करूंगा। अभी तो मार्केट सेल में नहीं है ना,
नो सर। या है? इस समय मार्केट सेल में नहीं है। अब इन दोनों को दोबारा से देखो, यहाँ पर मार्केट दोनों क्या कर रहे हैं, यस चेक कीजिए, क्या दोनों अभी ऊपर ही बैठे हैं कन्वर्जन लाइन के? देखें, जी सर। अभी दोनों ऊपर ही है। क्या सेलिंग में आ गए दोनों? नो, अभी तो नहीं है। लेकिन क्या बाय में है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आपका देखो, बैंक निफ्टी पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी गड़बड़ है, गड़बड़ है। सब गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, तो इस समय क्या होना चाहिए, कोई भी बताए क्या होना चाहिए? वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच, कॉफी टाइम। कॉफी टाइम। आपको इस मार्केट के अंदर अगर रहना है तो आपको ये पता होना चाहिए कॉफी टाइम क्या होता है। ठीक है, इस मार्केट में ट्रेड लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेट करना, राइट या रॉन्ग? ठीक है, इस मार्केट में ट्रेड लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट करना। अगर आप यहां पर देखोगे, मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहां पर कब मूव देगा। ये देखो अभी क्या कर रहा है मार्केट, यस चेक करें, अभी क्या सेलिंग में आ गया मार्केट? नो, क्या करने की कोशिश कर रहा है बताएं जल्दी से, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? बाय पकड़ने की क्या कोशिश दिख रहा है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है, हाई हो गया। बिल्कुल हाई के ऊपर अभी गया नहीं है। निफ्टी को मैं एक सिंपल लगा लेता हूं। अभी देखो आपकी सेलिंग कब आएगी, या सेलिंग कब आने वाली है? सेलिंग इसके नीचे ही है कि नहीं है? जी सर। राइट है। अभी ऊपर आपके पास क्या होगा, अभी यहां पर अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो हम पोजीशन काट के बाय के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं फिर, अदरवाइज। लेकिन इसके नीचे हम सेलिंग में ही बने रहेंगे, राइट है। लेकिन सर उसके हालांकि ऊपर भी बड़े एक टाइम नीचे फ्रेम, बैठा हुआ है। हाँ नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में हालांकि वेट कर सकते हो अभी आप, क्योंकि मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में नहीं है, मतलब बाइंग में नहीं है, सेलिंग में ही है बड़े टाइम फ्रेम में। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में कब तक इसे सेलिंग में रहूंगा? जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चला जाएगा, राइट है। ये हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक मार्केट पिवोट के ऊपर नहीं है तब तक मार्केट सेलिंग में ही रहेगा। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलेगा तब मार्केट बाय के लिए प्रॉपर बाय की तरफ आएगा और तब मार्केट आराम से बाय में चलेगा। लेकिन प्रॉपर सेलिंग भी कब? क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे, राइट है। तो बीच में मार्केट इस समय बैठा हुआ है कि नहीं, बताओ, राइट है। अगर मैं यहां पर देखूंगा 1 घंटे में तो मार्केट क्या कर रहा है, देखें जरा, यस क्या दिखाई दे रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? बाइंग पकड़ने क्या की हाई कोशिश के कर ऊपर चला गया मार्केट? नहीं गया। अभी नहीं गया, तो क्या कर सकता है मार्केट, ये भी बता दें। यस, रेजिस्टेंस लेके वापस आ अभी सकता है। रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर आ सकता है आराम से। तो हमें वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और कब तक का वेट करना चाहिए? मार्केट कम से कम, ये हाई है, ये हाई का रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आता है, तो जो भी एन वेव लास्ट बनी है उसके नीचे मेरे को सेल करना है कि नहीं। देखे कहां बैठा है मार्केट, हाई के पास में। क्या आपको यहां पर आपका बाय करना है या बाय ऊपर होगी? बाय तो ऊपर होगी, लेकिन सेलिंग कहां होनी चाहिए? यस एनीवन, सेलिंग कहां होनी चाहिए? इसके नीचे। तो आपको इसका वेट करना है नीचे आने का। इसकी शुरुआत कहां से होगी? क्या ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर गई है इसके नीचे आना चाहिए मार्केट, तब आपकी सेलिंग शुरू होगी। यही तो केस होगा या नहीं, बताओ। जो और बल्कि यस, पिछला रेजिस्टेंस है इसके नीचे एक बार कंफर्म हो जाए थोड़ा। यस उसके नीचे आपका कंफर्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? ठीक है, तो कोशिश करनी है कि तरीके से काम करो, वेट करो मार्केट की। अगर मार्केट बाय में जा रहा है तो उसकी कंडीशंस तो होनी चाहिए बाय के लिए या नहीं? यस, या ऐसे ही चले आना चाहिए मार्केट को, बताएं। सही है। तो हमेशा जब भी कभी काम करोगे तो सोच समझ के काम करना, मार्केट कब बाय में जा रहा है कब सेल में। बाय के लिए भी कंडीशन है, सेल के लिए भी कंडीशन है, सबके लिए कंडीशन होती है कि नहीं, है ना। चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय करें। आपको भी, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत